गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अपनी पिछली कक्षा में पाठ संख्या 3 बाल राम कथा किताब से पाठ संख्या 3 दो वरदान की हमने रीडिंग करी थी। ठीक है, पूरी तरह से उसको पढ़ा था और समझा था। आज आगे बढ़ते हैं, इसी पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर हम हल करेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, नोट करें, राजा दशरथ की एकमात्र इच्छा क्या थी? प्रश्न फिर से दोहराऊंगी, राजा दशरथ की एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर लिखेंगे, राजा दशरथ की एकमात्र इच्छा थी कि वे राम का राज्याभिषेक कर दें। ठीक है, उत्तर लिखें, राजा दशरथ की एकमात्र इच्छा थी कि वे राम का राज्याभिषेक कर दें। अगला प्रश्न है, राम के अयोध्या वापस लौटने पर दशरथ ने क्या किया? उत्तर लिखें, राम के अयोध्या वापस लौटने पर दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। फिर से बोलूंगी इसी प्रश्न और प्रश्न का उत्तर। राम के अयोध्या वापस लौटने पर दशरथ ने क्या किया? राम के अयोध्या वापस लौटने पर दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा? उत्तर लिखेंगे, राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से विचार विमर्श के बाद दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं चाहता हूँ यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। प्रश्न संख्या 3, राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा? इस प्रश्न को आप दो तरह से हल करेंगे। कारण, अगर ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न दो तरह से आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन पे आता है तो आप लिखेंगे कि दरबार में राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा? तो आप लिखेंगे, राजा दशरथ ने दरबार में राजा दशरथ ने दरबार में राम के राज्याभिषेक की बात कही। अगर ये प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, तो आप उत्तर देंगे, राजा दशरथ ने दरबार में राम के राज्याभिषेक की बात कही। यही प्रश्न अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से विचार विमर्श करने के बाद अपने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज किया है, जैसा मुझसे बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। दो तरह से प्रश्न, आप अपनी कॉपी पर भी इसको दो तरह से ही लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, दरबार में सभा की क्या प्रतिक्रिया थी? दरबार में सभा की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया गया, राम की जय जयकार होने लगी। बस इतना उत्तर है। क्या? सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, दरबार में राम की जय जयकार होने लगी। अगला प्रश्न, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। फिर से बोलूंगी, भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे? आप लिखेंगे, जिस समय राम के राज्याभिषेक का प्रसंग हुआ। ठीक है, जिस समय अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, इस तरह से लिखिए, जिस समय अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। किसने कहा, किससे? इस प्रश्न से संबंधित पहले देख लेते हैं। मैं अभी क्या करूंगी, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और अगर एक साथ किसने कहा किससे कराऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम अभी तक जितने प्रश्न हमने इस
प्रश्न संख्या से करें। इसमें जितने भी वाक्यांश आए, जितने भी कथन आए हैं किसी के द्वारा कहे हुए, वो वाक्य मैं आपको बोलती हूँ। आपको इस किताब में पृष्ठ संख्या 14 पेज नंबर 14 पर इन वाक्यों को ढूंढना है और उसके बाद बताना है कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। पहला वाक्य है, मैं चाहता हूं कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। ठीक है। अगला वाक्य है, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला वाक्य है, मैं वृद्ध हो चला हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये नहीं मैं एक बार फिर से नोट करें। पहला वाक्य आपका था, मैं चाहता हूं यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। दूसरा वाक्य था, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तीसरा वाक्य है, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। ठीक है। 3 वाक्य आपके पेज नंबर 14, ठीक है, पर आपको ढूंढने और आपको ये भी उसके नीचे लिखना है कि वो किसने कहे और किससे। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। उससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं? राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के संबंध में राम से क्या कहा? उत्तर लिखिए। राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के संबंध में राम से कहा, भरत यहाँ नहीं है पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। ठीक है। राज्याभिषेक के संबंध में उन्होंने राम से क्या कहा? उन्होंने राम, आप लिखेंगे, दशरथ ने राज्याभिषेक के संबंध में राम से कहा कि भरत यहाँ नहीं है पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम्हें राजधर्म का पालन करना है, कुल की मर्यादा और रक्षा अब तुम्हारे हाथ में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैकेयी की दासी का क्या नाम था? कैकेयी की दासी का नाम मंथरा था। राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले क्या समझा? राज्याभिषेक की तैयारी को मंथरा ने किसी अन्य अनुष्ठान की तैयारी समझा। राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले किसी अन्य अनुष्ठान की तैयारी समझा। ठीक है। अगला प्रश्न, मंथरा को राम राज्याभिषेक के बारे में कैसे पता चला? आप इसका उत्तर लिखेंगे, मंथरा ने कौशल्या की दासी से पूछा, तब उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक है। फिर से प्रश्न का उत्तर दूंगी। मंथरा ने कौशल्या की दासी से पूछा, तब उसे यह बात पता चली कि कल राम का राज्याभिषेक है। मंथरा क्यों जल भुन गई? ठीक है। मंथरा क्यों जल भुन गई? इसका उत्तर लिखेंगे, मंथरा कैकेयी की प्रिय दासी थी। वह बचपन से उनके साथ थी और उनके हित को ही अपना धर्म समझती थी। जब राम के राज्याभिषेक के बारे में उन्हें सुना तो उन्हें लगा कि उनकी जो रानी है कैकेयी, उसके पुत्र का अभिषेक होना चाहिए, राम का अभिषेक नहीं होना चाहिए। इसी कारण वह राम के राज्याभिषेक के बारे में सुनकर जल भुन गई। अगर दीर्घ में आता है तो इस तरह लिखेंगे, लघु में आता है यही प्रश्न तो कैसे लिखेंगे, मंथरा यह चाहती थी कि भरत का राज्याभिषेक हो, इसी कारण राम के राज्याभिषेक के प्रसंग में सुनकर वे जल भुन गई। ठीक है। मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को क्या समझा? मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को, अब आप कहेंगे कि पहला प्रश्न, ये जो मैंने अभी बोला, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को क्या समझा और राम के राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले क्या समझा, ये तो एक ही है। नहीं,
राज्याभिषेक की तैयारियों को उन्हें किसी अनुष्ठान की तैयारी समझा, जैसे कि मैंने आपको उत्तर में बताया। और ये जो प्रश्न है, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को क्या समझा, तो इसका उत्तर है मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को राजा दशरथ का षड्यंत्र समझा। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को राजा दशरथ का षड्यंत्र समझा। मंथरा ने कैकेयी से क्या कहा? मंथरा ने कैकेयी से क्या कहा? मंथरा ने कैकेयी से कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, यह सोने का समय नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। फिर से बताऊंगी, मंथरा ने कैकेयी से क्या कहा? आप कहेंगी, मंथरा ने कैकेयी से कहा, लिखेंगे, मंथरा ने कैकेयी से कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। अगला प्रश्न, राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर लिखेंगे, राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता से उन्होंने अपने गले में पड़ा सोने का हार कैकेयी को उतारकर दे दिया। ठीक है, राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी का क्या प्रतिक्रिया थी? राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी बहुत ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपने गले में पड़ा सोने का हार उतारकर कैकेयी को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। अगला प्रश्न, रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी कौन थी? इसका प्रश्न का उत्तर आपको पता है, रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी, मुंह लगी दासी मंथरा थी। रानी कैकेयी पर मंथरा की बातों का क्या प्रभाव हुआ? रानी कैकेयी की बातों का रानी कैकेयी पर मंथरा की बातों का क्या प्रभाव हुआ? तो लिखेंगे, कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा, उनका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में अब उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये प्रभाव पड़ा था। अब उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, पहले प्रश्न बोलती हूँ, रानी कैकेयी पर मंथरा की बातों का क्या असर हुआ? आप लिखेंगे, मंथरा की बातें सुनकर रानी कैकेयी पर उसका असर धीमे धीमे होने लगा, मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी और इस कारण वे अपना संतुलन खो बैठी। उनमें क्रोध और दुख दोनों मिश्रित रूप से व्यक्त किया। ठीक है, उन्होंने क्रोध और दुख दोनों ही मिश्रित रूप से व्यक्त किया। अगला प्रश्न है, रानी कैकेयी के पूछने पर मंथरा ने उन्हें क्या सलाह दी? रानी कैकेयी के पूछने पर मंथरा ने उन्हें क्या सलाह दी? लिखो, इसका उत्तर लिखेंगे, रानी कैकेयी के पूछने पर मंथरा ने उन्हें सलाह दी कि वे महाराजा दशरथ से उनको दिए गए 2 वरदान उनसे मांग लें और उन 2 वरदानों में पहले वरदान में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। अगला प्रश्न, रानी कैकेयी के मन में क्या प्रश्न था? इस प्रश्न का उत्तर है, रानी कैकेयी के मन में प्रश्न का उत्तर था, रानी कैकेयी के मन में यह प्रश्न था कि वे राजा दशरथ से यह बात कैसे कहें। फिर से उत्तर दूंगी, प्रश्न क्या है, रानी कैकेयी के मन में क्या प्रश्न था? तो रानी कैकेयी के मन में प्रश्न था कि वे राजा दशरथ से यह बात कैसे कहें। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही पर्याप्त है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बाकी के बचे हुए प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे। पेज नंबर 16 तक के प्रश्न उत्तर हमने आपको करा दिए, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 तक के प्रश्न उत्तर हमने आपको करा दिए हैं। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 19 पर जो
चैप्टर दिया है, इससे संबंधित प्रश्न और इसके उत्तर हम आपको अगली कक्षा में कराएंगे। आज जो मैंने प्रश्न आपको कराए हैं और उत्तर कराए हैं, अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रसंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई पंक्ति आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे उससे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।